अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू आवर चैनल, स्टे ट्यून विद पॉजिटिव पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अली मलिक साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लॉजिस्टिक एंड कोरियर इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ के अंदर, मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर सर्व कर चुके हैं ओवरऑल द पाकिस्तान। और पिछले 6-7 सालों में ई कॉमर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल रिटेल और ऑनलाइन रिटेल के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आया और वो एक अलग लेवल पे स्केल हो गया, जबकि हमारा जो रिटेल बिजनेस या कन्वेंशनल बिजनेस है वो एक हद तक लिमिटाइज हो गया और वो अपग्रेड नहीं हो सका या एक स्केल नहीं पकड़ सका। तो आज हमसे इस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स ज़ीशान। ये जिस टॉपिक पे आज आप बात करना चाह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना आपको 2020 में लेके जाना चाहूँगा, जब कोविड-19 लॉकडाउन आया था। और ये गालबन बात है 21 मार्च की। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा था, तो एचआर हेड की तरफ से ईमेल आई कि तमाम ऑफिसेस हमारे बंद हो रहे हैं और लोग जो है अपने घरों में स्टे करेंगे, और जब तक नेक्स्ट इंटीमेशन नहीं आती तो तब तक आप अपने घर में रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ ना बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, स्पेशली जो राइडर्स होते हैं, और मुझे बहुत कॉल्स आ रही थी कि सर ये क्या बनेगा, हमारे मुल्क का क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे घर कैसे चलेंगे। काफ़ी परेशानी का आलम था, लोग परेशान थे। उसमें ना मैं एक ही जुमला बोल रहा था कि यार, जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एक चैलेंज भेजा है ना, तो यकीनन कोई अपॉर्चुनिटी भी भेजी होगी। हम्म। तो 6 दिन बाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उसने हमारी मैनेजमेंट के साथ रब्ता किया कि हम ये काम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो आप हमारी शिपमेंट डिलीवर करवाएं। तो पहले तो हमारा कन्वेंशनल बिजनेस था, एनवेलप्स का, पार्सल्स का, डिलीवरीज होती थी और उसकी जो है ना डिलीवरी नोट शेयर कर दिए जाते थे। उसके बाद ना एक नया बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई ई काम बिज़नेस की, कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल। और इतनी शिपमेंट्स आई विद इन अ 2 मंथ कि यार हमारे जो लोग थे ना वो तंग पड़ गए थे कि इतना लोड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि लोग सारे घरों में बैठे हुए थे, शॉप्स क्लोज थी, बाज़ार बंद थे, और ज़रूरत की चीज़ तो हर एक को चाहिए थी। जब बाज़ार भी बंद है और कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो वहाँ से ना ये ई काम बिजनेस ने ट्रिगर आउट किया। हम्म। अब इस ई काम के बिजनेस में ना अगर देखें तो हमें एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, कि जो सवाल, मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा, पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इन दोनों बिजनेस की नेचर क्या है, कन्वेंशनल रिटेल की और ऑनलाइन रिटेल की। इन दोनों की विजिबिलिटी कहाँ तक है, इन दोनों की मैनेजमेंट किस तरह की है, इन दोनों को कस्टमर की एक्सेस किस तरह की है। तो ये जब डिफ़ाइन हो जाएगा ना, तो फिर हम ये बात डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि किस बिज़नेस ने फ्यूचर में ग्रो करना है और किस बिज़नेस ने अगर उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट ना किया गया तो वक्त वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊं कि यार, एक रिटेल की शॉप है, लेट्स सपोज हमारे गुजर खान में, या जो आपका ये टेक्सला है, एक छोटे से शहर के अंदर एक रिटेल शॉप, किराना स्टोर वाला या कपड़े की दुकान वाला या जूते की शॉप वाला या कस्टमेटिक की शॉप वाला या मतलब बच्चों की वेयरिंग की शॉप वाला, कोई भी किसी भी नेचर की जो छोटी शॉप लेके चल रहा है, उसकी विजिबिलिटी क्या होगी? उस शहर के लोग, उसकी सराउंडिंग के गांव देहात के लोग,
ठीक है। अब दूसरे एंड पे आ जाएं कि एक ऑनलाइन स्टोर जो फेसबुक पेज के ऊपर रन हो रहा है, इंस्टाग्राम पे रन हो रहा है, गूगल पे रन हो रहा है, ठीक है, टिकटॉक पे रन हो रहा है, स्नैप पे रन हो रहा है, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो रहा है, तो उसकी विजिबिलिटी क्या है? यकीनन जो इंटरनेट की बेस के ऊपर ऑनलाइन स्टोर है उसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर भी विजिबिलिटी है, उसकी पूरी दुनिया में भी विजिबिलिटी है। अच्छा, दूसरे एंगल से देखें, रिटेल का स्टोर सुबह 9 बजे खुलेगा, 10 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर है वो रात को भी खुला हुआ है, ऐसे ही। उस पर कस्टमर रात को भी आ सकता है। और जो दूसरा स्टोर है उसके ऊपर एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपने आना है, ऐसे। बाजार ने बंद होना है, शॉप ने बंद होना है, अल्टीमेटली हर एक बंदे को रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे अब जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ वो अवेलेबल है, आप अपना ऑर्डर बुक करवा के आप चले जाएं। दूसरे एंड पे जब तक अगर स्टोर खुला हुआ भी है और कंसर्न पर्सन नहीं है जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सके, तो फिर भी सेल नहीं हो सकती। ऐसे। ठीक है, तो ये बात तो तय है ना कि भाई जो आने वाला दौर है वो ई काम का दौर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे कन्वेंशनल रिटेल नेटवर्क है, जो हमारी किराने की दुकान है, हमारी छोटी मोटी जिस 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 नेचर की भी दुकान हैं, अगर वो अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो वक्त के साथ साथ ये जो ई काम का बूम है उनके पास जो गाहक आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा, उनका जो कस्टमर बेस है ना वो भी नहीं रहेगी। क्यों? कि पहले वो ज़रूरत की चीज़ें लेने आता था, वो एक शॉप के ऊपर उसका तल्लक था, वो देखता था जो बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होता था वो उठा के ले जाता था। आज जब कस्टमर को एक्सेस मिल गई है इंटरनेट के ऊपर, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मतलब आज पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा पाकिस्तान के ऑनलाइन स्टोर्स को भी देखता है, पाकिस्तान की रिटेल की जो छोटी दुकान है मोहल्ले की या छोटे शहर की दुकान है उसको भी देखता है, और वो अली एक्सप्रेस, दराज और टीमों को भी देखता है, अमेज़ोन को भी देखता है, स्पॉटिफाई को भी देखता है। उसको पता है ये चीज़ कि जो मेरी मोहल्ले की दुकान वाला बंदा है वो जो मुझे इतने में दे रहा है वही चीज़ इतने पैसों में फलां जगह पे अवेलेबल है। वो अपनी कैलकुलेशंस भी कर लेता है कि मुझे सस्ती कौन सी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये कन्वेंशनल जो रिटेल का मॉडल है ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा ना तो ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना वैसे भी आप देखें तो हमारे यहाँ एक जो नस्ल है वो बिजनेस बिल्ड करती है, दूसरी उसको ग्रो करवाती है नस्ल, और तीसरी नस्ल आके ना उसको तबाह करती है। हमारे तो बिजनेसेस वैसे बड़े बड़े नाम हैं जो तबाह हो चुके हैं। ठीक है, वो इधर जो ई काम का वो बिजनेस है, अगर हम खुद नहीं कुछ करेंगे, हम अपने आप को वक्त के साथ तब्दील नहीं करेंगे, हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्केल पे लेने की थॉट डेवलप नहीं करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना भाई। फिर इस बात को माने कि आज जो आपको रिटेल का स्टोर नज़र आ रहा है, कल हो सकता है वहाँ पे कोई और शॉप हो, कल हो सकता है वहाँ पे दराज का वेयर हाउस बना हुआ हो, कल हो सकता है किसी ऑनलाइन स्टोर का वहाँ पे वेयर हाउस बना हुआ हो, शॉप नहीं रहेगी। सर बिल्कुल आपने सही कहा। ऑब्वियसली चेंज जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस लाइन के अंदर। जैसे हमारे पास एग्जांपल भी है, कोडैक की है, नोकिया की है, कि उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो आज वो बिजनेसेस कहाँ पे हैं। इसी के साथ साथ सर अगर आप ये देखें कि एक तो एक चेंज एक्सेप्टेबिलिटी का मसला है, फिर दूसरा लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने बिजनेस को अपग्रेड कैसे करें, उसको स्केल कैसे करें। क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर जाने के लिए उनको ऑब्वियसली एक वेबसाइट बनानी है या एक डोमेन परचेज़ करनी है, डेवलपर की ज़रूरत है,
और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये सारा काम कहाँ से करवाएं, और अगर उनको कोई मिलता भी है तो उसके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी चाहिए। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से और चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो अपना जो बिज़नेस है वो स्केल नहीं कर पा रहे। इस सिलसिले में उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है? अच्छा, वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ अ विल सो देयर इज़ अ वे। मेरे ख्याल में जो ज़ीशान साहब, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। करने की ये ज़रूरत है कि दो तीन स्टेप हैं कि जिस जिस कन्वेंशनल रिटेल स्टोर के पास फेसबुक पेज नहीं है वो फेसबुक पेज बनाए, इंस्टाग्राम का पेज बनाए, टिकटॉक के ऊपर आईडी बनाए, स्नैक पे बनाए, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को टच करना शुरू करे। और वो बहुत आसान है, उसके लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो आप किसी से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। सिंपल है, आपने अपने प्रोडक्ट की तस्वीर लगानी है और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसकी प्राइस लिख देनी है। लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, थोड़े पैसे आप उसको बूस्ट पे लगा दें, फेसबुक बूस्ट करेगा। और उसकी सर्टेन टाइमिंग होती है कि किस टाइम के अंदर जो है ना, मतलब जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ का जो है ना एक ख़ास टाइम है जब वो बच्चों को स्कूल के लिए सी ऑफ कर देती हैं, तो उसके बाद वो फ्री होती हैं तो वो फेसबुक देखती हैं। तो वहाँ से फिर वो है ना, वो जब फेसबुक देखती हैं तो वो उनकी नज़र से वो प्रोडक्ट गुजरते हैं जो जिनको वो ख़रीदना चाह रही होती हैं, तो उस तरह से आपके पास ऑर्डर आते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर भी होता है। ये है पहला बेसिक लेवल। आपने कभी देखा है कि यार जो पुराने यूज्ड शूज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर। यूज़ इस्तेमाल शुदा जूते, इस्तेमाल शुदा कपड़े लोग वीडियो बना के फेसबुक पे चढ़ाते हैं और उसके ऑर्डर आ जाते हैं, भेज रहे हैं मार्केट के अंदर। अब जो बात आपने की कि ये लोग रिलेक्टेंट वाली, मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा चैलेंज है। बात यह है कि वो कहा जाता है ना कि यार अगर कोई बंदा किसी को उंगली पकड़ के चलना सिखा दे ना, तो वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट भी करता है और उसकी कदर भी करता है और उसको हमेशा जो है ना, मतलब मुआशरे के अंदर इज़्ज़त की निगाह से देखता है। तो अभी वो वक्त है कि जो इस तरह के लोग हैं जिनको ना उनको सोशल मीडिया का पता है, ना उनको इंटरनेट का पता है, ना उनको एंड्रॉयड फ़ोन का पता है, ना उनको आईफोन का पता है, ना उनको लैपटॉप का पता है, मतलब टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ही नहीं है, तो उन लोगों का हाथ पकड़ने का वक्त है कि कहीं ऐसा ना हो वो हमारे भाई, वो हमारी बहनें, वो हमारे दोस्त जो मार्केट के अंदर अच्छा भला कारोबार कर रहे थे और किसी ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो अपने बिजनेस से हाथ धो बैठे। तो कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो ऐसे बेताशा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स आए जो ये चाहता हो कि मैं अपने रिटेल स्टोर को पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में नज़र आए, तो उसके लिए हम मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरा स्टेप क्या है? फेसबुक, इंस्टा, इनके अलावा दूसरा स्टेप ये है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें जहाँ पे आप ये सारी झंझट से आज़ाद हो जाए। आपको सिर्फ मंथली कुछ चार्जेस देने पड़े, आपकी वेबसाइट भी कोई मैनेज करे, आपकी मार्केटिंग भी कोई मैनेज करे, और आप सिर्फ अपनी दुकान पे बैठ के ना शाम को ऑर्डर पैक करें और कोरियर कंपनी को दे दें कि भाई ये फ़लाँ जगह पे डिलीवर कर देना और पैसे वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो ऐसे सोल्यूशन मौजूद हैं। वाकई सर, इसका मतलब ये है सर कि आपके पास इसके हवाले से कोई ज़बरदस्त सोल्यूशन मौजूद है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को इसके हवाले से ज़रूर बताएं। यार इस पे ना वो tracks.pk वेबसाइट है जो ट्रैक्स कोरियर
जिसको ऑन करता है उसको आप विजिट करें, उसके ऊपर एक सर्विस अवेलेबल है ट्रैक्सीफाई के नाम से। तो अगर आपका कोई कस्टमर व्यूअर वो ई काम का या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता है तो ये सारे सोल्यूशन उसके अंदर अवेलेबल हैं। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है। सर मैं अब अपने व्यूअर्स को ट्रैक्सिफाई का ओवरव्यू देता हूँ। tracks.pk की वेबसाइट पे हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना ई कॉम स्टोर बना सकते हैं ट्रैक्सिफाई की सर्विस को यूज़ करते हुए। तो मैं आपके साथ इसका डेमो शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है tracks.pk। जब आप tracks.pk सर्च करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपके सामने नजर आ रहा होगा ट्रैक्स का पेज और यहाँ पे मेंशन्ड है ट्रैक क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स स्टोर इन 3 मिनट्स विद ट्रैक्सिफाई। यानी कि आप 3 मिनट के अंदर अपना ओन ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। इसको बनाने के लिए आपने इस बटन पे क्लिक करना है लेट्स ट्रैक्सिफाई पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ट्रैक्सिफाई पावर्ड बाय वेबएक्स। ये स्टार्ट योर ऑनलाइन स्टोर फॉर फ्री। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल के अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं फॉर फ्री, इसके कोई चार्जेस नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पे डालता हूँ नाम खान स्टेशनरीज का। मेरी स्टेशनरी शॉप है, मेरा कोई शूज का बिजनेस है, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मेरा ग्रोसरी स्टोर है, मेरा फूड्स एंड ड्रिंक्स का बिजनेस है, किसी की चीज का भी बिजनेस है, मैं उसके नाम से यहाँ पे अपना स्टोर बना सकता हूँ। जो भी नाम आप सिलेक्ट करना चाहें, आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर का कर रहे हैं, क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं, आप कैमरा एंड एक्सेसरीज कर रहे हैं, या आप हेल्थ एंड ब्यूटी कर रहे हैं, ग्रोसरी कर रहे हैं, ज्वेलरीज का काम कर रहे हैं, वॉचेस मेडिसिन का कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स या किसी भी और चीज का काम कर रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने क्योंकि स्टेशनरी सिलेक्ट किया है तो मैं इसकी कैटेगरी जो इंडस्ट्री है वो स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज को सिलेक्ट करूंगा। ईमेल एड्रेस आप अपना डालेंगे, इसके बाद एक पासवर्ड इसका सिलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे और फिर फोन नंबर। आपने अपना क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरह आपका ट्रैक्सिफाई के ऊपर वेबएक्स के ऊपर आपका ऑनलाइन स्टोर डेवलप हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे, जब आप व्यू एडमिन पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये आपका एडमिन पोर्टल है, यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स नजर आ रही होंगी खान स्टेशनरीज, और ये आपकी जो डोमेन है वो नीचे नजर आ रही होगी खान स्टेशनरीज डॉट वेबएक्स डॉट पी के। ये आपका लिंक है, आपका पेज है, यहाँ से ये आपका एक ऑनलाइन स्टोर बन चुका है। ये इसके सारे ऑप्शंस हैं। डैशबोर्ड पे आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, उनके क्या किस तरीके से ऐड करना है, डिलीट करना है, उनकी डिटेल्स एडिट करनी है। ऑर्डर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कस्टमर्स का डाटा आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, मैसेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपनी सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं, अपने कंटेंट को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं और इस पूरे पेज की सेटिंग्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपने स्टोर तो बना लिया है, अब आपने इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करनी होंगी तो कैसे करेंगे। ये एक काफी डिटेल टॉपिक है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसकी बेसिक्स हम आपको समझा दें ताकि आप इसको स्टार्ट कर सकें। और फिर हम आपके साथ अब हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करेंगे, हमारे नुमाइंदा की जो भी आपकी सिटी में मौजूद है। आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, और इस तरीके से आप अपना ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो हम ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ बॉल पेन फॉर एग्जांपल, और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ जेड ब्लू इंक्ड बॉल पेन। ठीक है,
तो ये मैं इसकी डिटेल मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका प्रोडक्ट इमेज ऐड करूंगा। ये प्रोडक्ट इमेज ऐड हो गया। अब मैंने इसकी प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस सेलेक्ट करता हूँ 30 रुपीज या 25 रुपीज और कंपेयर करते हैं उस प्राइस के साथ कि जो हायर है लाइक 30 रुपीज। तो इस पे आ जाएगा कि हम इसमें 17% ऑफ दे रहे हैं। फिर आपने अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस को हाइड करना है वेबसाइट पे तो आप हाइड भी कर सकते हैं इस चेक बटन से। अगर आपने इसके अंदर इसको अगर आप करना चाहते हैं, इसको शो करना चाहते हैं तो आपने ऐसे ही रहने देना। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, ऑब्वियसली आप इन्वेंट्री ट्रैकिंग रखेंगे। यहाँ पर आपने एक प्रोडक्ट का कोड डालना है, लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट कोड दे दें, वो आपके ऊपर है, वो आपने खुद देना है। मैं 0023 दे देता हूँ इसका प्रोडक्ट कोड। एसकेयू हमारे पास क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, एक 1000 अवेलेबल है हमारे पास। री ऑर्डरिंग का मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास 900 100 रह जाए तो हम री ऑर्डरिंग करनी है इसकी, ठीक है। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, आप ऑब्वियसली अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और आप उसको फिर भी बेचना चाहते हैं तो आप इस चेक बटन को क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, इसका वेट क्या होगा? इसका वेट लाइक एक शिपमेंट का 0.25 तक होगा। और शिपिंग प्राइस आप क्या रख रहे हैं इसकी? फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज रख रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स लिख देंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लाइक डियर ब्लू इंक बॉल पेन, ठीक है, इसको आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेव हो जाएगी और आपकी कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये हमारा प्रोडक्ट सेव हो गया। अब हमने इसको चेक करना है और हमने ये देखना है कि वेबएक्स ने हमारी वेबसाइट या हमारा पेज जो है वो कैसे बनाया है। तो वो चेक करने के लिए हम अपनी इस लिंक के ऊपर जाएंगे, khanstationeries.webex.pk। मैं यहाँ से न्यू टैब ओपन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा khanstationeries.webex.pk, ठीक है। और ये तो हमारे पास, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट यहाँ पर एंटर करते हैं, सेव करते हैं और आपका प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी में ऐड हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका स्टोर khanstationeries.webex.pk जो है, ये एक्चुअली आपका जो पेज है वो किस तरह दिखेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करें खान स्टेशनरीज, यही आपने न्यू टैब के अंदर ओपन करना है। जैसे आप न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये आपका पेज बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें ये कंप्लीट आपका पेज बन चुका है। इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जो स्टेशनरी से रेलेवेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, जो बॉल पेन जिसकी डिटेल दी थी और 25 रुपीज उसका रेट रखा था, वो भी यहाँ पे आ रही है। अब जब कोई भी आपके पास यहाँ पे आपकी कांटेक्ट डिटेल्स आ रही होंगी, नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और फर्दर आप कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप मजीद इसमें ऐड डिलीट कर सकते हैं। ये एक डिफॉल्ट पेज बन जाता है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, उनकी डिटेल्स भी मेंशन्ड होती हैं, उनकी प्राइसिंग भी मेंशन होती है। वो आप अपनी मर्जी से उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का आपका पेज बन जाएगा। फर्दर इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, होम पेज है, राइटिंग मटेरियल है, मतलब आप पेपर्स हैं, प्लानिंग कैलेंडर्स हैं, प्लानर्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आप उसमें डील करते हैं लाइक कैलकुलेटर्स, ओकेजन कार्ड्स, वॉल माउंट बोर्ड्स। तो आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उसकी एक एवरेज जो है वो एक बन जाएगी, डिफॉल्ट किस्म की आपका पेज बन जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आया इस व्यू के ऊपर और उसने इस पेन को सिलेक्ट किया जो आपने ऐड किया हुआ था, तो वो इसी तरीके से ऐड टू कार्ट करेगा और वो जितनी भी क्वांटिटी उसको चाहिए, लाइक मैं अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि हमें 4 क्वांटिटी में ये चाहिए और इसको मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स हमें मेंशन करनी होंगी कि हमने जो कस्टमर है उसने
ये फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे ये कस्टमर्स का डाटा यहाँ पे डालेंगे, उसका कस्टमर अपना डाटा डालेगा उसका नेम, उसका एड्रेस, स्टेट, सिटी, ईच एंड एवरीथिंग, कैश ऑन डिलीवरी मेथड है, रेगुलर शिपिंग है। तो शिपिंग चार्जेस आपने 100 रुपीज सेलेक्ट किए थे और बाकी के जो प्रोडक्ट चार्जेस हैं वो 400 है। इसको कंफर्म करेंगे। अच्छा, ये बता रहा है कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शेयर कर दें, तो वो स्टेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस्लामाबाद आपका एड्रेस किस जगह का है और आपका सिटी इस्लामाबाद। इसके बाद आप इसको कंफर्म करेंगे, जो आपका क्लाइंट कंफर्म करेगा तो इस तरह से वो शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, अब आप आ जाएं, ये व्यू था आपके कस्टमर का। अब आपका एडमिन व्यू पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप रिफ्रेश करेंगे, आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर बता रहा है कि आपने एक ऑर्डर सेल किया है और आपने 500 रुपए की सेल की है। एक विजिटर ने आपको विजिट किया, ऑर्डर आपका ये था लास्ट 30 डेज में। ये सारे एनालिटिक्स आपको आपके इस डैशबोर्ड पे आ रहे होंगे। इसके अलावा आप यहाँ से भी ये सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। फर्दर आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं तो आप व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर जाके आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब इनमें से जो प्रोडक्ट्स आप अपने पेज पे रखना चाहते हैं उसको आप एक्टिव रखेंगे। उसकी प्राइस में चेंज करना चाहें आप यहाँ से उसमें एडिट कर सकते हैं, उसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, लाइक ये है, इसमें आप पिक्चर्स चेंज करना चाहें, आप प्राइस चेंज करना चाहें, आप जो भी इसमें प्रोडक्ट कोड चेंज करना चाहें आप इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर किसी प्रोडक्ट को जो आपके पास शो हो रही हो, फॉर एग्जांपल ये स्टेपलर है, ये आप नहीं बेचना चाहते, या ये लाइक एक कैलकुलेटर है, या कोई भी चीज़ है जो प्रोडक्ट है आप नहीं बेचना चाहते हैं, तो आप उसको मार्क इनएक्टिव कर देंगे, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो आपके पेज के ऊपर शो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री, आपकी प्रोडक्ट को आप मैनेज कर सकते हैं इजीली, जो आपके कस्टमर्स के लिए विजिबल भी होंगी और आप उन्हें सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और फीचर है जो कि बहुत अमेजिंग फीचर है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपके जो कस्टमर्स विजिट कर रहे होंगे उन कस्टमर्स का का डाटा आपके पास रिकॉर्ड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने एक ऑर्डर किया, तो एक ऑर्डर हमारे पास आया, उस कस्टमर का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर और उसने कब ऑर्डर किया था, वो सब कुछ आपके पास शो हो रहा होगा। आप उस डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप उन कस्टमर्स को रिमाइंडर भी दे सकते हैं, या आप उनको कोई ऑफर भी कर सकते हैं अगर वो आपके रेगुलर कस्टमर हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप उनको रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं, बिकॉज आपके पास उनका कंप्लीट डाटा आ जाता है। इसी तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं डिफरेंट अपने पेजेस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी इस पेज को पेस्ट करके इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि आपके पेज के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपके व्यूज़ इस पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हों और आपकी परचेजिंग हो और आपके स्टोर्स के ऊपर आपकी सेल ज़्यादा हो। तो ये ओवरव्यू था। होपफुली आपको इसके हवाले से बेहतर तौर पे समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर कंफ्यूजन होता है तो हमारे टीम मेंबर्स का डाटा अभी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर देंगे। डिफरेंट सिटीज के अंदर हमारे कौन-कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, आप उनसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं और उनसे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि वो आपको इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दें। अच्छा यार ज़ीशान, आपने बड़ा अच्छा जो है ना ब्रीफ कर दिया है जो ट्रैक्सीफाई के बारे में। तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए काफ़ी आसानी पैदा हो गई है कि वो आप इजीली जो है ना अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। और यही हमारा आज का मकसद भी था जिसके लिए हम इकट्ठे हुए थे, जिस चैलेंज को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपकी गाइडेंस के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और थैंक यू सो मच। हम अगेन आपसे सर टाइम लेंगे, लॉजिस्टिक्स के हवाले से फर्दर कुछ चैलेंजेस हैं उनके हवाले से आपसे गाइडलाइन लेंगे कि हम कैसे उन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। और अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप tracks.pk पे जाके ट्रैक्सीफाई की सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना ई-कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एनहेंस कर सकते हैं। और अगर इस सिलसिले में आपको कोई मज़ीद हेल्प या गाइडेंस की या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हमारी टीम खुद आपसे रब्ता करेगी। इस वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का अलर्ट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से किसी न किसी का भला हो सकता है। आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी का ज़रिया मौश बन सकती है, किसी का रोज़गार बन सकती है, किसी का कन्वेंशनल बिजनेस या कोई भी काम है उसको इन्हेंस करने में उसकी मदद कर सकती है। और दुनिया के अंदर अगर आप किसी के काम आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कि ये सबसे बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुश रहें, आबाद रहें।